हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में और एक एंट्री मेथड सीखेंगे। एक स्टॉक है जिसमें मैंने आज ही एंट्री लिया और उसका पीछे क्या लॉजिक है, क्या सोच के मैंने एंट्री लिया, क्या क्या एनालिसिस है और किस तरह उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है। देखिए, किसी भी वीडियो का नीचे जाएंगे तो ये मेरा लाइव पोर्टफोलियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें आपको दिख जाएगा एक माद्रास फर्टिलाइजर करके एक कंपनी है जिसमें मैंने आज ही एंट्री लिया। यहाँ पे डेट आपको दिख रहा है। मेरा एंट्री प्राइस है 82, स्टॉप लॉस है 70 ऑन। ये स्टॉक का एनालिसिस किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक एनालिसिस है सीखने का पर्पस में। तो इसको इस तरह लीजिए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं किसी को स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ। बस जिस लॉजिक का बेसिस पे मैंने एंट्री लिया वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और उस बेसिस में हो सकता है कि आप भी ये मेथड सीखें, यानी कि एटलीस्ट टेस्ट कर पाए और इसमें आप ट्रेड के लिए यूज कर पाए। देखिए, इसका मैंने सारा लाइंस को मिटा दिया। इसका लॉन्गर टर्म चार्ट हमेशा देखना है। किसी भी स्टॉक को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, हमेशा लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक किस तरह परफॉर्म किया उसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक को जब एनालिसिस कर रहे हैं आप, हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो उसका नॉर्मल जो नेचर है, बिहेवियर है, उस स्टॉक किस तरह ऊपर जाता है, किस तरह नीचे जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये कंपनी, यानी कि ये स्टॉक किस तरह है, इसमें किस तरह मूवमेंट आता है, कब इसमें लंबा मूवमेंट आता है, हर चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक काइंड ऑफ पैटर्न बना के ऊपर या अप ट्रेंड में चला। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है आपको, सेम पैटर्न अभी दिख जाएगा एंड में। तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया। वो डाउ थ्योरी का हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंडिंग एक स्टॉक है, उसका ट्रेंड भी आपको दिख रहा है। इस तरह ट्रेंड लाइन आप ऑलवेज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये जब इस तरह अप ट्रेंड में चलता है तो उसी टाइप का स्टॉक में आपको एंट्री लेना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, जहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ वो काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे नहीं कि स्टॉक नीचे गया और उसमें मैं एंट्री ले रहा हूँ। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से आपको दिख रहा है कि आप ट्रेंड, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शार्प रखिए स्क्रीन को, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेंडिंग स्टॉक में फिलहाल का स्टॉक का एक्टिविटी अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम मुझे दिख रहा है और उस वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम देखिए, शार्प मोमेंटम। जब भी किसी भी स्टॉक में इस तरह हाई वॉल्यूम के साथ बहुत ही शार्प मोमेंटम आता है तो इसमें पुल बैक मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। लेकिन पुल बैक के बाद जब फिर हायर हाई या हायर लो बना के वो ब्रेकआउट करता है तो अगेन अप ट्रेंड में मूव करता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पुल बैक के बाद यहाँ पे जब हायर हाई बना के या हायर लो बना के वो अप साइड में मूव किया तो ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन रेंज में ये घूमने लगा, ठीक है। अभी भी ये कंसोलिडेशन जारी है, लेकिन इस कंसोलिडेशन का अंदर अगर देखेंगे तो कुछ चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ, ये जो वॉल्यूम है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है कि वहाँ से एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में आया। उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम यहाँ पे आया, ये काफ़ी 10 to 15x वॉल्यूम है, इसका नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारा जगह पे बाइंग वॉल्यूम आया, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आप बस इसको देखते रहिए। कई जगह पे इन फेज्ड मैनर यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आया और जो भी पिछला वॉल्यूम आया वो तो आया है। उसके साथ साथ अभी आज का मार्केट में, यानी कि 16 अक्टूबर का मार्केट में जो वॉल्यूम आया वो भी देख लीजिए। हाई वॉल्यूम के साथ इसने मूव किया अप साइड में, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज का मार्केट आप लोगों ने जो भी फॉलो किया उनको पता होगा कि आज का दिन निफ्टी थोड़ी बहुत साइडवेज था और डाउन साइड में आके क्लोज हुआ। ऐसा नहीं कि हायर हाई बना के क्लोज हुआ। तो मार्केट का सेंटीमेंट जहाँ पे नेगेटिव था, ये स्टॉक पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग आया। दैट्स वेरी गुड साइन फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक, ठीक है। बाकी हम क्या देखेंगे इसमें, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को अगर देखेंगे, हायर हाई हायर लो, ये जो फॉर्मेशन है इसको अगर देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि इसमें किस तरह प्राइस एक्शन आ रहा है। क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी ट्रेड करते, तो इसमें हम देखेंगे, देखिए पहला जो लो बनाया था, स्विंग लो बनाया था एक जो डाउन साइड में आने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक हायर लो बनाया, ठीक है। मेरा माउस कर्सर को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे अगेन एक हायर लो बनाया, लेकिन 1 2 3 थर्ड लो एंड सेकेंड लो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही लेवल पे बना, मतलब एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। सेम सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक आया, लेकिन सपोर्ट को एग्जैक्टली टच नहीं किया, ये गलत जगह पे आ गया, यहाँ पे देना है, ठीक है।
तो सपोर्ट को एग्जैक्टली टच तो नहीं किया, थोड़ी ऊपर जाके वो बाउंस कर रहा है। तो ये जो बाउंस कर रहा है और इसका नीचे जो हाई वॉल्यूम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जब माउस रखूँगा वहाँ पे वॉल्यूम हमें दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज 13 लाख या 1.3 मिलियन वॉल्यूम आता है। सेम जगह पे आज प्राय मतलब 9.5 मिलियन यानी कि 94 लैक्स वॉल्यूम आया। तो ये लगभग 9 टाइम्स या एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स वॉल्यूम आया। तो जब इतना वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है, जब निफ्टी डाउन सेंटीमेंट में है, तो इसका पीछे कुछ तो कारण होगा ना होगा। कुछ लोग तो बुलिश है एंड वो बिग हैंड्स है। सबसे बड़ी बात है कि बिग हैंड्स है। बिग हैंड्स का सिग्नेचर हमें काफ़ी जगह पे मिला, केवल आज का दिन ही नहीं है, पहले भी मिला, हर जगह पे मिला और एक कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है ये जो अपसाइड मोमेंटम। तो अभी देखिए ये जो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में अगर ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके किसी दिन अगर इस प्राइस को टच कर जाता है तो हो सकता है यह से हाई मोमेंटम आए। तो इसी एनालिसिस, इसी उम्मीद पे मैंने यहाँ पे खरीदा। यह से जब सपोर्ट से बाउंस बैक किया विथ हाई वॉल्यूम एंड कैंडल, दैट गिव्स मी सिग्नल कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है। अभी देख लीजिए मैं खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी जाके खरीद लो। आप खरीदेंगे तो आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि यहाँ से मैंने खरीद तो लिया, उसका पीछे और एक मैं लॉजिक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसको मैं वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी कि मैं नहीं, हर कोई वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ये पीक ये बता रहा है कि इस स्टॉक में जो भी बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, मैक्सिमम बाइंग एंड सेलिंग इस लेवल पे हुआ, ठीक है। और आज प्राइस देखिए इस लेवल का ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट ऑल्सो कॉन्फर्म्स कि ये बुलिश सेंटिमेंट इस स्टॉक में जारी है। अभी देखिए मैंने जब खरीद लिया, खरीदने का मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक ऊपर भागेगा, ये लॉस में भी हो सकते। तो देख लेते कि किस तरह मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। देखिए यहाँ से ये इस तरह घूम के ऊपर की तरफ जा सकते, तो उस केस में मेरा प्रॉफिट होगा। दैट्स वेरी गुड कि मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड लिया और वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से घूमने के बाद कुछ टाइम निकालने के बाद ऊपर जाए, ब्रेकआउट हो, फिर भी अच्छा है कि प्रॉफिट होगा। ये भी हो सकता है यहाँ से आके नीचे आके मेरा एशियल हीट कर दे। जब अगर मेरा एशियल हीट करेगा तो खुशी खुशी में अपना स्टॉप लॉस लेके कुछ नुकसान करके, कुछ लॉस बुक करके मैं निकाल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है इस टाइप का पैटर्न में जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, आउट ऑफ 100 ट्रेड 50 to 60 ट्रेड मेरा राइट होगा और उसमें मुझे बड़ा पैसा देगा। तो इसी बेसिस में मैंने लिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम घूमेगा, घूमने के बाद आके नीचे आके वो क्लोज होगा, इसका भी हाई चांस है। तो जब उस तरह होगा तो भी मैं स्टॉप लॉस को बुक कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस हीट होने का हर तरह का चांस है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो पैटर्न है ये काइंड ऑफ आप अगर यहाँ से अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे आपको एक असेंडिंग पैटर्न भी दिख जाएगा, जो कि आपको बोल रहा है कि ये स्टॉक आप ट्रेंड में है। ऊपर का रेंज है, नीचे का रेंज है, और यहाँ से आप देखो कि यहाँ से एक असेंडिंग पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न का अपसाइड ब्रेक में आपको प्रॉफिट देने का चांसेस है। तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि ये एक काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल पैटर्न है जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो इसका पीछे कुछ लॉजिक है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाई वॉल्यूम के साथ शार्प मूवमेंट, फिर बाउंस बैक के बाद अपसाइड ब्रेक को मैं ढूंढता हूँ। जब भी इस तरह होता है और उस चीज़ को जब वॉल्यूम कॉन्फर्म करते हैं, तब तो मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ी ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन है, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन है, असेंडिंग पैटर्न और अपसाइड ब्रेकआउट होने का हाई चांसेस है। क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ पे बाय किया वो तो बिग हैंड्स है ना, तो बिग हैंड्स का इंटरेस्ट है, तो मतलब स्टॉक का ऊपर जाने का हाई चांस है। अब ना भी जा सकते, बिग हैंड्स भी गलत हो सकते, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा स्टॉप लॉस तो है, आपको दिख रहा है 70 ऑन में मेरा स्टॉप लॉस है। जब भी ये 70 ऑन का नीचे क्लोज होगा मैं लॉस बुक कर लूँगा, लेकिन चांसेस है कि ये थोड़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस एनालिसिस का बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया, और हो सकता है कि इससे आप वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में कुछ सीखेंगे एंड अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।